Hello everyone, welcome back on your channel Vedant Education. It is our fourth lecture. ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज हम इसमें लर्न करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लर्न करेंगे। तो आपने पहला जो बेस फॉर्मूला इसमें लर्न किया था कूलॉम का नियम, F बराबर होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पहले हम इसी पर बात करेंगे बल के बारे में। कूलॉम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया था, तो इस बल के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से देखें, मान लो यहाँ पे ये दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2। इनकी मध्य की दूरी R है। तो देखो अभी ये दोनों जो आवेश हैं इनकी प्रकृति समान है। प्रकृति मतलब दोनों धन प्रकृति के हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो देखो ये पॉजिटिव होता है, एक जैसे होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं, तो इनमें होता है प्रतिकर्षण। ये वाला तो इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। सपोज करो ये ए बी है दो बिंदु, तो ये वाला इधर प्रतिकर्षित करेगा। इस पर लगाया है, किसने लगाया है? 1 ने, F21। उतना ही ये इधर ये वाला आवेश भी क्या करेगा? इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये होगा 1 पे लगाए F12। इन दोनों के आंकिक मान बराबर ही होंगे, प्रतिकर्षण होंगे, इस दिशा में होंगे। ठीक है, आंकिक मान कैसे निकालोगे आप? F बराबर वही कूलॉम का नियम K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज करो यहां Q1 आपको +10 कूलॉम दे दिया जाए और Q2 आपको दे दिया है 20 कूलॉम और R 10 मीटर दे दिया जाए। तब आपसे कहा जाता है फाइंड आउट आपसे कहा जाता है कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल की गणना कीजिए, वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो कूलॉम के नियम से यही नियम है, यहां से F बराबर K निर्वात में स्थित है। कहां स्थित है? निर्वात में। तो K का मान निर्वात के लिए हमें पता है 9 गुणा 10⁹9 होता है। Q1 कितना है? 10 है। Q2 कितना है? 20 है। दूरी कितनी है? 10। 10 का वर्ग करोगे कितना हो गया? 100। एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, दोनों में 18। तो 18 गुणा 10⁹9 न्यूटन पर ये दोनों ही आवेश पर लगेगा। इधर भी लगेगा ये, मतलब F इधर भी F होगा और इधर भी इतना ही F बल लगेगा। यहाँ पे इसका मान ये होगा। ठीक समझ में आया? ये मैंने दोनों समान प्रकृति के लिए। अगर यदि यहां पर अलग स्थिति हो जाती, जैसे Q1 बराबर होता -20 कूलॉम, Q2 बराबर होता +10 कूलॉम। ठीक, R बराबर दूरी वही मान लो 10 मीटर। तब आपसे कहा जाता वैद्युत बल की गणना कीजिए, इन दोनों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो देखो बल का परिमाण तो भी वही है, लेकिन प्रकृति देखो। अब आवेश की प्रकृति क्या है? ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये क्या करेगा? पहले तो क्या कर रहा था? समान प्रकृति धक्का दे रहा था, इधर प्रतिकर्षित कर रहा था। अब क्या करेगा? ये इसको आकर्षित करेगा, इसको इधर खींचेगा। ये तो ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा। किधर खींचेगा? अपनी ओर। ये वाला खींच रहा है इसको अपनी ओर, और ये वाला क्या करेगा? ये भी इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। मतलब अगर हम बात करें ये वाला Q1 इस पर जो बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, जबकि यहां Q1 कैसे लगा रहा था? इस दिशा में लगा रहा था, ये इधर लगा रहा था। अब Q1 किस दिशा में लगा रहा है? इस दिशा में लगा रहा है। Q2 देखो, अब ये Q2 इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ऋण है इसलिए अपनी ओर खींचेगा इसको, तो क्या करेगा? वो इस दिशा में। अब बल की दिशा ये है, जब यहां पर कैसे थी? ये थी। प्लस Q क्या कर रहा था? इसको प्रतिकर्षित। तो अब भी एक बल इस दिशा में लग गया, एक बल इस दिशा में लग गया। लेकिन अब ध्यान दें कि ये 1 इसको आकर्षित कर रहा है। ठीक है ना? 1 इसको आकर्षित कर, बल का परिमाण वही होगा। तो F बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे 9 गुणा 10⁹9। Q1 कितना है? 20 कूलॉम। Q2 कितना है? 10। दूरी का वर्ग 100। ये कैंसिल हुए यहां से, दोनों में 18, तो 18 इंटू 10⁹9। बल का मान आ गया 18 गुणा 10⁹9 न्यूटन।
ध्यान दें, बस मैंने यहां दिशा बताई आपको कि माइनस आवेश है, ये विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये वाला तो अपनी ओर आकर्षित करेगा और वो ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कहीं, जैसे मान लो आपको कोई ये वर्ग दिया हो, कुछ भी आकृति दे सकता है, त्रिभुज दे सकता है, वर्ग दे सकता है, आयत दे सकता है, कोई भी दे, कंसेप्ट सबका एक ही है। मान लो यहाँ पे कोई प्लस का 10 कूलम, यहाँ माइनस का 20 कूलम, यहाँ प्लस का 10 कूलम, इस तरीके से आवेश स्थित है। वर्ग की भुजा की लंबाई 10 मीटर है। यहाँ पे मान लो 20 कूलम आवेश स्थित है, भुजा की लंबाई पता लग गई। ये शीर्ष है इसके ए, बी, सी और ये डी। आपसे कहा जाता है शीर्ष डी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। शीर्ष डी, किसी पर भी कह सकता था, मैंने डी कह दिया आपसे। शीर्ष डी पर स्थित परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। शीर्ष डी पर स्थित आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो एक एक से बात करें। ये ए, मान लो ए द्वारा लगता है इस पे F1, तो ए अगर इस पर बल लगाएगा तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो हमने क्या सीखा है, प्लस प्लस है, दोनों समान प्रकृति के हैं, ठीक है। ये बिंदु मान लो डी आया, तो ये इसकी दिशा ये होगी F1। ये बिंदु कौन सा था, ए, और ये क्या था आपका टी। अब बी को देखो, बी कैसा है, ऋण प्रकृति का, तो बी अब इसको प्रतिकर्षित नहीं करेगा, बी क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा ऐसे। ये मान लो बी बिंदु है, यहाँ माइनस 20 कूलम रखा है, यहाँ प्लस का 10 कूलम रखा है, ये दिशा हो गई इसकी। ये कौन सा है, मान लो F2 है। अब इस C को देखो, ये प्लस प्लस है, दोनों समान प्रकृति के, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित। इधर से देखो ये बिंदु आपका C, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा ऐसे। तो पहले तो आप ये F1, F2, F3, आपको इनके मान निकालने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दूरी सब जगह पता है आपको, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। अब यहां दूरी आपको निकालनी पड़ेगी, केवल इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आपको गिवन नहीं है, निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके। क्या हो जाएगी, ये 10 भुजा है तो 10√2, बाकी सब जगह 10 मीटर है, 10 मीटर है, ये 10 मीटर और ये 10√2 आ गई। अब आपको आवेशों के मान पता है हर जगह, यहां भी, यहां 20 कूलम है, तो F1, F2, F3 की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, क्या ही F1 आ जाएगा K 9 गुणा 10⁻9, Q1 Q2 10 गुणा 20 बटे 10 का वर्ग 100, ये खत्म हुए तो 18 गुणा 10⁻9 न्यूटन। ये आ गया आपका F1 बराबर, F1 ये आया है। आप देख रहे हो F3 भी यही आएगा, क्योंकि इसका मान कितना है, 10 है, ये 20 है, दूरी बराबर है। F3 निकाल लेते हैं पहले, चलो F2 निकाल लेते हैं। F2 बराबर, ये माइनस का 20 और प्लस का 20 है, ये तो 9 गुणा 10⁻9, 20 गुणा 20 बटे दूरी का वर्ग 10√2, यानी 100 गुणा 2, 2 जीरो खत्म, 1 2 खत्म, फिर भी कितना आ गया, 2 तो खत्म हो गया, 2 में 18 गुणा 10⁻9, F2 आ गया। ठीक, F3 निकाल लो, उसी से निकलेगा 9 गुणा 10⁻9 K Q1 Q2 10 और ये 20 है, बटे ये 100 आ जाएगा, दूरी का वर्ग, ये कैंसिल हो गया, तो ये भी कितना आ गया F3। F3 का मान भी आपके पास आ गया 18 गुणा 10⁻9 मीटर। सबके मान बराबर आ गए, कोई दिक्कत। अब हमें परिणामी मान निकालना है, तो हमें पता है कि F1 और F3 का जो परिणामी होगा वो इस दिशा में जाएगा। मान लो इनका परिणामी है F' निकालना पड़ेगा, हमें परिणामी बल निकालना है। 3 बल अलग अलग कैसे निकालोगे, पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा सदिश संयोजन के नियम से, और इनके बीच में से जाएगा यहाँ पे इनका परिणामी। तो इनका परिणाम सदिश का मान सदिश संयोजन के नियम से F1 F' बराबर अंडर रूट
क्या होगा, F1 का वर्ग F3 का वर्ग प्लस 2F1 F3 cos थीटा। थीटा कितना है दोनों के बीच का, यहाँ 90। तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो F डैश में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ से, ये दोनों F1 और F3 क्या है, सारे बल बराबर है, तो बाहर निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 गुणा 10⁹ √2 न्यूटन। ये F डैश आया। अब F2 वो F डैश कैसे है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ये ज्यादा है, तो परिणामी बल F क्या होगा, F होगा F डैश माइनस F2। तो यहां निकाल ले, उसकी वैल्यू F बराबर हो गया 18 √2 गुणा 10⁹ माइनस 18 गुणा 10⁹, बाहर ले लो 18 गुणा 10⁹, तो √2 को 414 होता है, माइनस 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.414। इनको गुणा कर लेंगे आप, 18 गुणा 0.414 और 10⁹ न्यूटन की बल आ गया परिणामी, यहाँ पे बिंदु ऐसे निकाला। अगर देखो ये धनी धन नहीं, अगर ये ऋण ऋण भी होते तब भी प्रतिकर्षण ही करेंगे। विपरीत प्रकृति के होते तो आकर्षण होता है, और समान प्रकृति के होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो आपको एक ये क्वेश्चन है, यहां पे दो आवेश है, एक आवेश ये Q है, ये भी आवेश Q है, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि इन दोनों आवेशों के मध्य एक अन्य आवेश Q कहां रखा जाए जिससे यह निकाय तीसरा आवेश Q कहां रखा जाए जिससे निकाय संतुलन में रहे, वह इसका मान क्या होगा। आपसे क्या कहा है कि ये निकाय था कोई, इसमें दो आवेश थे, एक प्लस Q ये एक प्लस Q ये यहाँ पे, यानी कि कहीं इनको मिलाने वाली रेखा पर Q आवेश कहां रखा जाए और इसका मान क्या हो जिससे कि ये पूरा का पूरा निकाय संतुलन में रहे। तो देखो ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चंस को कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। यहां दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हमें ये आवेश संतुलन में करना है। आवेश संतुलन में कब रहेगा, देखो ये धन आवेश है तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इधर ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये भी धन आवेश है, ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये दोनों जो आवेश है, मान लो ये A और ये B है, ये O पर हमने कोई रख दिया x दूरी पर, माना A पर स्थित आवेश से x दूरी पर Q रखा जाता है, तो Q के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, A पर स्थित आवेश द्वारा प्रतिकर्षित बल, ठीक है, B पर स्थित आवेश द्वारा प्रतिकर्षित बल, दोनों के मान क्या हो, बराबर। क्यों, क्योंकि A पर जो आवेश स्थित है वो तो लगाएगा इस दिशा में बल इस पे, तो ये हो गया FOA। इधर B पर स्थित है यहां, तो B वाला इस दिशा में लगाएगा, मतलब इस पर जो स्थित आवेश है, ये जो प्रतिकर्षण बल लगा रहा है उसका मान इस पर स्थित आवेश पर प्रतिकर्षण बल के बराबर है, तब तो ये रहेगा संतुलन में। अगर नहीं तो क्या होगा, अगर ये ज्यादा है तो ये इधर खींच ले जाएगा, अगर ये ज्यादा है तो उधर खींच लेगा, संतुलन में नहीं रहेगा, बल शून्य होना चाहिए। स्थायी संतुलन की स्थिति कब होती है, मैंने 11th में सिखाया हुआ आपको कि बल का मान क्या हो, शून्य। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, हमारे पास क्या होना चाहिए, FOA बराबर FOB होना चाहिए। अगर FOA की बात करो तो FOA हो गया KQ, कैपिटल Q, दूरी क्या है वहां से x² x हो गई,
ये दूरी इनके मध्य की दोनों आवेशों की पहले मान लो ये पूरी r थी, तो ये दूरी कितनी रहेगी यहां से r माइनस एक्स बराबर वहां क्या हो जाएगा k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दूरी का वर्ग r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कट रहे जो टर्म काट दी कट गई पूरी की पूरी। यहां से क्या मिला हमें, यहां से मिला 1/x² बराबर 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब x² बराबर हो गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो गया यहाँ से r माइनस एक्स, x इधर आ जाएगा 2x बराबर हो गया r और x बराबर हो गया r/2। कहां रखना पड़ेगा आपको r/2 दूरी पर। इस तरीके से निकाल लेंगे, इतनी दूरी पर रखना पड़ेगा। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो क्योंकि निकाय संतुलन में करना है तो यही नहीं ये आवेश भी संतुलन में होना चाहिए, ये भी संतुलन में, तो कोई भी एक आवेश चाहे तो ये वाला ले लेंगे हम और ये भी, तो निकाय के संतुलन के लिए बिंदु ए पर स्थित आवेश पर परिणामी बल क्या होना चाहिए, शून्य। परिणामी बल क्या होना चाहिए, शून्य। ध्यान दो, देखो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू है तो इस पर ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यहां दिखा रहा हूं मैं आपको, ये लगाएगा इधर। यहां ए था बिंदु, वो बी पर स्थित है तो यहां लगा देगा, ये बल आ गया FAB। ओके, अब ये प्लस क्यू भी ए भी है तो प्लस क्यू ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो इस केस में संतुलन हो ही नहीं सकता। तो ये आवेश जो है इसको कैसी प्रकृति का होना पड़ेगा, माइनस, तभी ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, तब ये बल लगाएगा ऐसे FAO। ठीक है, अब उसने आकर्षित किया, इसने प्रतिकर्षित, तो ये संतुलन की स्थिति बन सकती है। अन्यथा अगर ये पॉजिटिव ही ले लेते आप तब ये संतुलन की स्थिति नहीं होगी। परिणामी बल क्या होना चाहिए, शून्य। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए क्यू आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक। कैसी होगी, ऋणात्मक, तब ये बल बराबर होंगे। अब मान रख दो वहां से FAB प्रतिकर्षण बल का मान, तो F बराबर हो गया वही कूलाम के नियम से K Q, एक क्यू ये रहा, एक क्यू ये रहा, क्यू का वर्ग हो जाएगा। दूरी क्या है, r², इससे दूरी कितनी है, x, के एक कैपिटल क्यू एक स्मॉल क्यू और ये हो गया x²। ये कट गया क्यू, एक धार कट जाएगी, के से के कट गया। आगे सोल्व कर लेते हैं। यहां से क्या बच रहा है, q बटा r, यहां से क्या बच रहा है, स्मॉल क्यू बटे x² बटे x², x की वैल्यू क्या r/2, तो ये क्या हो जाएगा r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये r² है, q/r² बराबर 4q/r², r² से r², तो यहां से q क्या निकल के आ गया, q/4। परिमाण में इतना, लेकिन कैसा भाई, माइनस, तो q बराबर हो गया -q/4। q का आवेश का मान क्या होना चाहिए, -q/4। कहां रखना चाहिए, r/2 दूरी पर। ये मैंने केवल कंसेप्ट सिखाया आपको इस तरीके से। कोई भी आवेश दिए हो, कुछ भी परिमाण हो, आप इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। दो ही कंडीशन लगाएंगे, ये वाला स्टेप फर्स्ट ये रहेगा और स्टेप 2 ये रहेगा। समझ में आ गया आपको, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्षों पे आवेश दिए हुए हैं और हमसे कहा जाता है बिंदु O पर आवेशों के निकाय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कीजिए, यहाँ पे निकालनी है। तो देखो बिंदु आवेश अलग अलग आवेश से निकालनी पड़ेगी। बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है आपके पास, E बराबर KQ/r²। ये सूत्र उपयोग में लोगे। अब ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस है 20 कूलम, यहाँ निकालनी है। तो मैंने क्या बताया आपको कि प्लस आवेश से हमेशा क्या होता है, उससे दूर ऐसे। मान लो ये E1 हो, आप निकाल लोगे E1 का मान। E1 क्या होगा, यहाँ से E1 होगा 9 गुणा 10⁻9। क्यू कितना है 20 बटे दूरी मान लो ये है तुम्हारी OA का स्क्वायर। निकाल लोगे आप, ये E1 आ गया। अब इसी प्रकार ये B और ये C से देखें आप, B से देखो, B पर कैसा है, प्लस का 20
तो ये भी यहाँ क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा इस डायरेक्शन। ये मान लो E2 हो, तो E2 क्या होगी, E2 हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9, आवेश वही है 20, ये OC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये 10 कूलाम में ये भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा ऐसे। ये मान लो E3 हो, तो आप E3 निकाल लोगे हम, 9 गुणा 10⁻9 गुणा 10 बटे ये OB का स्क्वायर और ये OC का स्क्वायर निकाल लेंगे इन सबके मान। अब परिणामी सदिश की बात करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट कर। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का परिणामी सदिश ज्ञात करेंगे, जो कहां से आएगा, इनके बीच से आएगा ऐसे। मान लो ये E डैश आ जाएगा, वही सदिश संयोजन का सूत्र लगाओगे आप, E डैश बराबर रूट ऑफ इन दोनों का E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E2 E3 cos थीटा। मान रखेंगे, मान निकल के आ जाएगा E डैश का। अब ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इन दोनों का आप सदिश संयोजन कर दोगे तो बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा E बराबर E डैश प्लस E1। इस तरीके से जो भी बड़ा होगा उसे पॉजिटिव ले लेंगे और जो छोटा होगा उसे नेगेटिव ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप याद करेंगे। कहीं पर भी याद करनी हो सीधा सीधा ध्यान रखो आप। ये मान लो वर्ग बना देता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये प्लस का मान लो 20 है, ये माइनस का 30 है, ये माइनस का 10 है, यहाँ प्लस का 10 है, यहाँ पूछी जाती है। तो इस आगे से कैसे होगी, ये दूर इससे ऐसे चली जाएगी, प्लस है, ये माइनस है तो अपनी ओर ऐसे कर लेगा, ये भी माइनस है तो ये भी क्या कर लेगा, ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो माइनस है। लेकिन ये प्लस है, ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित ऐसे। अब आपको पता है ये विकर्ण हो गए, दोनों के मध्य का कोण 90 अंश है, दो राशि आ गई, सदस्य इसकी हल से निकाल। पहले इन दोनों को जोड़ोगे आप, दोनों समान दिशा में, इन दोनों को भी जोड़ोगे, तब इन दोनों का सदस्य कर लोगे, निकल आएगा। किसी प्रकार का हो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो बस। मान लो ये आयत दिया हुआ है आपको, आयत है, उसने यहाँ निकलवाया विद्युत क्षेत्र, मान लो ये 20 माइनस का 10 दे दिया कूलम आपको। तो प्लस से तो क्या करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा, माइनस क्या करेगा, इधर खींच ले जाएगा, माइनस ये क्या करेगा, इधर ले जाएगा। क्लियर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस केस में देखो, ये दोनों यहाँ की बात करोगे आप, तो इन दोनों का सदस्य कर लो जो इनके बीच से होकर के जाएगा ऐसे। ये 45 अंश और ये 45 अंश, अब ये दो बन जाएंगे, तो इन दोनों का सदस्य करके अंत में 90 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं, तो इस प्रकार से दिशा आ जाएगी इनके बीच से पर। ठीक है, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैद्युत ध्रुव की ओर। मान लो ये कोई वैद्युत ध्रुव है, दिया हुआ है, जिसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दिया हो या आवेश दिया हो, मान लो ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 20 कूलम है, इनके मध्य की दूरी मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दी हुई है। हमसे कहा जाता है अक्षीय स्थिति में आर और 10 मीटर दूरी पर अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात करो। तो ई अक्षीय का सूत्र क्या है, 2kp बटा आर क्यूब है ना, 2kp बटा आर क्यूब। मान रखोगे 2k की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 के पी निकालोगे यहां से। पी क्या होगा, पी होता है 2a क्यूब, मतलब दूरी और आवेश का गुणा। तो दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो मीटर बदलोगे। आवेश कितना है 20, तो 20 तो नहीं 40, तो 0.4 हो गया ये पी का मान कूलम मीटर, 0.4 यहां से। आर क्यूब ये वाला 3000 हो गया, एडजस्ट कर लो, दोनों में 18 चौक 72, 7.2 गुणा 3 ऊपर चली गई तो घात रहेगी 6 न्यूटन पर कूलम। ये निकल के आया। अब ई निरक्षीय पता है क्या हमें, ई निरक्षीय की बात करते हैं तो kp बटा आर क्यूब, वैसे तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये आधा है इसका, नहीं तो निकाल लेना, आधा है तो कितना आ जाएगा इसका मान 3.6 मतलब 6 न्यूटन पर कूलम। विद्युत से एक और क्वेश्चन मान लो,
हमसे कहा गया था यही वैद्युत ध्रुव है और वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है जिसकी तीव्रता दे रखी है आपको 50 न्यूटन पर कूलम। थीटा बराबर 60 अंश के कोण पर स्थित है। तो इस वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बलागुण का मान ज्ञात कीजिए। तो टॉ बराबर क्या होता है, पीई साइन ऑफ थीटा। पी आपने निकाला था अभी इसके लिए, तो क्या है 0.4, ई कितना है 50, साइन 60। तो यहां सोल्व कर लेंगे तो टो बराबर आ गया 50 के साथ गुणा करोगे 5 और 20, तो ये आ गया 20, क्योंकि एक जीरो और एक पॉइंट इधर चला जाएगा। साइन 60 क्या होता है √3/2, तो ये 10 √3 न्यूटन मीटर। ये क्या आ गया, बलागुण आ गया। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस का कंसेप्ट लर्न किया है, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।